हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये चैनल का नाम है द आर्ट टू क्रिएट वेल्थ। जैसे कि मैंने आपको मेरे लास्ट वीडियो में बताया था कि मेरा अगला वीडियो बेस्ट टैक्स फंड्स फॉर 2021 रहेगा। उसी को इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट कंसिडर करके मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके आया हूँ जिसका नाम है बेस्ट टैक्स फंड्स फॉर 2021। ओके। अभी टैक्स टैक्स आप लोगों ने बहुत सुना रहेगा कि एफडीज में इन्वेस्ट करना चाहिए, पीपीएफ में इन्वेस्ट करना चाहिए, या रादर पोस्टल स्कीम्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, या कौन सा आपका पॉलिसी होना चाहिए, उसके हिसाब से आपको अच्छे खासे रिटर्न्स मिलेंगे। लेकिन ये जो स्कीम्स, ये जो म्यूचुअल फंड स्कीम्स जो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, ये बेस्ट है क्योंकि ये मोस्ट ऑफ द स्कीम्स में मैंने खुद ने इन्वेस्टमेंट किया और मैंने अच्छे खासे रिसर्च किया है। अच्छा खासा फाइनेंशियल मेरे को नॉलेज है क्योंकि जैसे कि मैंने मेरे फर्स्ट वीडियो में बताया, मैंने इन्वेस्टमेंट एट अ वेरी टेंडर एज व्हेन आई वाज जस्ट 24। वो टाइम पे मैंने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया था, इसलिए मुझे अच्छे खासे रिटर्न्स अभी मिल रहे हैं। तो देखिए, फाइनेंस ये एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, जो अगर आप करोगे, अच्छे खासे प्लानिंग के साथ करोगे तो आपको रिटर्न्स मिलेंगे, लेकिन उसके लिए आपको सीखना ज़रूरी है, लर्निंग। इसलिए मैंने मेरे चैनल का नाम भी वही रखा है, द आर्ट टू क्रिएट वेल्थ। ये चैनल में मैं आप लोगों को बहुत हेल्प करूँगा पैसा कमाने के लिए और पैसा बढ़ाने के लिए। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपके पैसे बढ़ाना कैसे है, हाउ टू बिकम रिच एंड हाउ टू इंक्रीज योर वेल्थ। ये सब आइडियाज़ मैं आप लोगों को बताऊंगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ELSS is called as a equity linked saving schemes. It is a diversified mutual fund scheme with a lock-in of 3 years। सिर्फ 3 साल का लॉकिंग पीरियड है। सोचो गाइस, 3 साल, सिर्फ 3 साल। पीपीएफ में 15 साल का रहता है। फॉर एग्जाम्पल अपना एफडीज में 5 साल का रहता है, इसमें सिर्फ 3 साल का लॉकिंग पीरियड है। इट इज़ मोस्ट पॉपुलर सेक्शन एटीसी इन्वेस्टमेंट्स। एटीसी, अभी देखो, मेरे हिसाब से आप ऐसे फंड्स, ऐसे स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, आपको एटीसी का बेनिफिट भी मिलना चाहिए। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इस एटीसी का बेनिफिट, सेकेंड आपको रिफंड भी आना चाहिए, और थर्ड आपने जिधर इन्वेस्टमेंट किया है वो आपका पैसा ग्रो भी करना चाहिए। ठीक है, इसीलिए ये इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम्स बेस्ट है। इसमें हम लोग कैसे, इसमें आपकी फ्लेक्सिबिलिटी दो है, एसआईपी और लमसम। लेकिन मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि आप लमसम में इन्वेस्टमेंट करो क्योंकि इसके फ़ायदे दो है। लमसम के फ़ायदे दो है। अभी फ़ायदे क्यों दो है, क्योंकि देखिए, आपने इन्वेस्टमेंट किया एक 50,000 अमाउंट या 70 या 1.5 लाख इन्वेस्ट कर दिया, इसके ऊपर आपको जो कोई भी रिटर्न्स मिलेगा, आपको जो रिटर्न्स मिलेगा वो लमसम अमाउंट के ऊपर रहेगा, और आपका जो अमाउंट जो रहेगा वो लॉकिंग सिर्फ 3 इयर्स का रहेगा, राइट। लेकिन आप ज़्यादा टाइम तक इन्वेस्टमेंट करते हो या इन्वेस्टेड रहते हो तो आपके रिटर्न्स जो रहेंगे वो अनबिलीवेबल रहेंगे, बिलीव मी गाइस। एस आई पी, एस आई पी इज़ गुड थिंग, बट ज़रा सोचिए, साल में 12 महीने रहते हैं। अगर हर एस आई पी आपका लॉक इन हो गया 3 सालों के लिए, तो मतलब 12 महीने के लिए हर एक एस आई पी आपका 3 सालों के लिए लॉक इन हो रहा है, तो मतलब फ़ायदा ही नहीं है ना मेरे हिसाब से, राइट। इसलिए मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि लमसम में इन्वेस्टमेंट करो, एसआईपी में मत करो, एटलीस्ट इन ईएलएसएस। ओके। अभी ईएलएसएस का फ़ायदा क्या है, पहले तो जैसे मैंने आपको बताया था, आपका टैक्स भी सेव हो रहा है। सेकंड फ़ायदा, आपको रिफ़ंड भी आना चाहिए, आपके जो आईटीआर किसी को भी, सीए को भी देते हो या खुद भी भरते हो। तीसरा, आपका पैसा ग्रो करना चाहिए, इसलिए मेरे चैनल का नाम वही है, द आर्ट टू क्रिएट वेल्थ। सेकेंड, लोवेस्ट लॉकिंग पीरियड है एज़ कम्पेयर टू अदर्स। टैक्स सेव बहुत अच्छी तरह हो रहा है, आपको रिटर्न्स भी अच्छे मिल रहे हैं, और आपका टैक्स सेव भी बहुत अच्छी तरह हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए, मैंने बहुत रिसर्च करके ये 6 फंड्स आप लोगों के लिए ये वीडियो के माध्यम से आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। पहला फंड है कैनरा रोबेको इक्विटी टैक्स सेवर डायरेक्ट ग्रोथ। सेकंड है एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी डायरेक्ट ग्रोथ। थर्ड, मिरारे एसेट टैक्स सेवर डायरेक्ट ग्रोथ। चौथा, इन्वेस्को इंडिया टैक्स सेवर टैक्स प्लान डायरेक्ट ग्रोथ। पांचवा, डीएसपी टैक्स सेवर डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। ये मेरा सबसे फेवरेट है। क्यों फेवरेट है, आपको धीरे धीरे ये वीडियो जैसे आप देखोगे आपको पता चल जाएगा। सिक्स्थ है कोटक टैक्स सेवर फंड डायरेक्ट ग्रोथ। ये बहुत ही कंजर्वेटिव फंड है, बहुत ही सेफ। जिन लोगों को बिल्कुल भी रिस्क नहीं चाहिए वो लोग ये फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अभी ये 6 फंड्स में से मेरे फेवरेट कौन से, पहला तो मेरा डीएसपी है, क्यों, बिकॉज आई लव इट। बिकॉज उसके रिटर्न्स में खुद ही, मतलब आई एम टोटली शॉक।
मैंने खुद ने ही इन्वेस्ट किया है इसमें, ऑलमोस्ट 75,000 मैंने इन्वेस्ट किया, अच्छा खासा मुझे रिटर्न्स मिल रहा है। सेकंड मेरा 35% रिटर्न्स मिल रहा है, सॉरी 35%, 3 सालों में, बहुत है ना। Learn the art to create wealth, guys. Life is fun. Okay. Nevertheless, सेकंड है एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी डायरेक्ट ग्रोथ, ये भी मेरा फेवरेट है। थर्ड मिरारे एसेट टैक्स सेवर फंड, ये इसको मैं थर्ड स्पॉट दे देता हूँ, क्योंकि इसमें मैंने इन्वेस्टमेंट किया है, लेकिन अच्छा है, इसमें भी एक 14-15% रिटर्न मिलता है, सो नॉट बैड। और चौथा जो इन्वेस्ट को इंडिया टैक्स प्लान है, इसमें मेरे मेरे पेरेंट्स के फंड्स इन्वेस्टेड है, क्योंकि उन लोगों को एक कंजर्वेटिव रिटर्न्स चाहिए। लेकिन मेरी मम्मी मम्मी के अच्छे खासे पैसे इसमें इन्वेस्टेड है, उसको भी मम्मी को 20-24% रिटर्न्स मिल रहा है, तो बहुत अच्छा है। तो हम लोग अभी ये फंड्स, आपको अभी पता तो चल गया कि ये 6 फंड्स है, लेकिन ये 6 फंड्स सर ने क्यों सिलेक्ट किए हैं और रादर ये फंड्स में हम लोग इन्वेस्टेड क्यों करें, तो इसके कुछ फंडामेंटल्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। ओके, लेट्स गो। तो पहला है कैनरा रोबेको इक्विटी टैक्स सेवर डायरेक्ट ग्रोथ। इसका एनएवी, अभी एनएवी क्या होता है, फंड साइज क्या होता है, एक्सपेंस रेशियो क्या होता है, रेटिंग क्या होती है, ये सब बातें मैंने मेरे पहले वीडियो में बताया है। तो जिन लोगों ने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है, प्लीज़ जाके देखिए, ताकि आप लोगों को एनएवी, एक्सपेंस रेशियो, फंड साइज के बारे में बहुत डिटेल में इंफॉर्मेशन मिले। अभी एनएवी, इसका एनएवी है 89.93, इसका फंड साइज है 1332 करोड़, इसका एक्सपेंस रेशियो है 1.19, रिटर्न्स 3 सालों में ये आपको 14% रिटर्न्स दे रहा है, और 5 सालों में ऑलमोस्ट 15% रिटर्न्स आपको मिल रहा है। सेबी ने इसको 5 स्टार का रेटिंग दिया हुआ है। अभी इसमें की पॉइंट्स है कि इसका फंड साइज बहुत कम है। जितना फंड साइज कम है, म्यूचुअल फंड को और पैसा चाहिए इन्वेस्टर से, ताकि उसका म्यूचुअल फंड और तेज़ी से ग्रो करे और आपको अच्छे खासे रिटर्न्स मिले। थर्ड की पॉइंट, सेकेंड, एक्सपेंस रेशियो भी 1 से 1.5 के बीच में चाहिए, इसका ऑलमोस्ट 1.20 है, सो दैट इज़ ऑल्सो गुड। मतलब इन लोगों को अपने फंड्स को ग्रो करने के लिए एक्सपेंसेस कम लगेंगे। और थर्ड है इसके रिटर्न्स, देखिए 15% रिटर्न्स अगर आपको मिल रहा है, मतलब आपको 1 लाख का 1 सालों में 1,15,000 मिल रहा है, तो 5 सालों में आपको ऑलमोस्ट 2 लाख तक मिल जाएगा। सो नॉट बैड ना। 2 लाख रुपए मिल रहा है बिना मार्केट ट्रैक किए, और क्या चाहिए लाइफ, और क्या चाहिए ज़िंदगी में, है ना। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट फंड। नेक्स्ट फंड है एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी डायरेक्ट ग्रोथ। इसका एन है 63.65, इसका फंड साइज है 25,618 करोड़, ज़्यादा है, लेकिन ये फंड बहुत अच्छा है, बिलीव भी बहुत अच्छा है। एक्सपेंस रेशियो 0.88% है, जैसे कि मैंने बताया था, जिन लोगों का एक्सपेंस रेशियो 1 से कम रहता है, वो फंड्स के, मतलब उन लोगों के एक्सपेंसेस कम है, इसलिए वो बहुत तेज़ी से ग्रो करेंगे। चौथा है रिटर्न्स इसका भी देखिए, इसमें इसको 3 ईयर्स का रिटर्न्स दिया है 13.40%। लेकिन यही फंड में मैंने 2018 में शायद से 1,10,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किया है, और वो मुझे ऑलमोस्ट 22% रिटर्न दे रहा है इन अ स्पैन ऑफ 2 ईयर्स। अगस्त 2018 में किया था, और अभी 2.5 ईयर्स हो गया, राइट। सो 2.5 ईयर्स में मुझे 22% रिटर्न्स मिल रहा है, एवरी ईयर है, एवरी ईयर के ऊपर आई एम टॉकिंग अबाउट। तो देखा जाए तो अच्छा है ना, 22% रिटर्न्स कोई कोई बुरा तो नहीं है। सेबी ने इसको 4 स्टार का रेटिंग दिया हुआ है। जैसे कि मैंने आपको मेरे पहले वीडियो में बताया था, जो फंड्स में मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा वही आप लोगों के लिए लेके आऊँगा, राइट। सो नॉट टू वरी। ओके, तो अभी थर्ड फंड है, थर्ड फंड अपना है मिरारे एसेट टैक्स सेवर डायरेक्ट ग्रोथ, ये भी बहुत अच्छा है। इसके एनएवी देखिए, एनएवी का फुल फॉर्म आप लोगों को याद है कि नहीं पता नहीं, लेकिन मैं आप लोगों को फिर से बताना चाहूँगा। एनएवी इज कॉल्ड एज नेट एसेट वैल्यू। इसका एनएवी है 24.42, इसका फंड साइज है 5,044 करोड़। इसका एक्सपेंस रेशियो देखिए, वो एक्सिस से भी कम है, इट इज़ 0.3%। रिटर्न्स इसके 3 ईयर्स के 12.40 है, और 5 ईयर्स के रिटर्न्स है 19.60, और रेटिंग है 5 स्टार। ये फंड भी बहुत अच्छा है, मिरारे एसेट टैक्स सेवर फंड। फर्स्ट ऑफ ऑल मिरारे म्यूचुअल फंड ही बहुत अच्छा है, इसके भी बहुत सारे म्यूचुअल फंड स्कीम्स है जो आपको अच्छे खासे रिटर्न्स दे रहे हैं। मेरा एक स्कीम में इन्वेस्टेड है, वो मैं अभी नाम नहीं बताऊंगा आपको। मेरा जो आने वाला वीडियो है, इक्विटी, बेस्ट इक्विटी फंड्स फॉर 2021, एक फंड है जो मुझे 60% रिटर्न दे रहा है। म्यूचुअल फंड आपको 60% रिटर्न दे रहा है, सोचो। सोचो गाइस, जस्ट थिंक। जो लोग बोलते हैं ना म्यूचुअल फंड बकवास होता है, ये होता है, वो लोग सच में बेवकूफ़ होते हैं, उन लोगों को कुछ पता ही नहीं रहता है।
ठीक है। ओके, एनीवेज, फोर्थ फंड है इन्वेस्को इंडिया टैक्स प्लान डायरेक्ट ग्रोथ। अभी ये फंड मैंने क्यों चूज़ किया, क्योंकि इसकी फंड साइज देखिए, फंड साइज बहुत कम है, इट्स नॉमिनल, इट इज़ 1200 करोड़, ऑलमोस्ट 1280 करोड़ से। एक्सपेंस रेशियो 1 से कम है, दैट इज़ अ प्लस पॉइंट। रिटर्न्स 3 ईयर्स में आपको 10.20 दे रहा है, 5 ईयर्स में आपको 14.20% दे रहा है, और सेबी का इसका रेटिंग है 4 स्टार। लेकिन देखिए, इसमें 3 ईयर्स में रिटर्न्स दिखाया है 10.20, लेकिन ये फंड में मैंने मेरे मम्मी के पैसे, जैसे कि मैंने बोला था, दिसंबर 2018 में इन्वेस्को इंडिया टैक्स प्लान में डाला था, ऑलमोस्ट 75,000। अभी मेरी मम्मी को 22.32% रिटर्न मिल रहा है। तो 75,000 का ऑलमोस्ट 30,000 ऐड कर दो उसमें, कितना हो गया 30,000? 1,05,000, 1,05,000 मेरे मम्मी को रिटर्न मिल रहा है 75,000 का, तो अच्छा है ना, नॉट बैड। तो रिटर्न्स ये लोग देते हैं, लेकिन सी, फंड आप कौन से टाइम पे बाय करते हो वो भी मैटर करता है, जैसे मैंने मेरे फर्स्ट वीडियो में मेंशन किया है। सो मेरा फर्स्ट वीडियो प्लीज़ देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। ओके, अभी नेक्स्ट है डीएसपी टैक्स सेवर डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। ये मेरा सबसे फेवरेट है, क्योंकि ये मुझे 35% रिटर्न दे रहा है। कितना रिटर्न दे रहा है? 35%। ओके, इसका एन है 62.38, फंड साइज है 7014 करोड़, एक्सपेंस रेशियो है 0.91, मतलब एक्सपेंसेस कम है। अपने फंड को मैनेज करने के लिए इनको ज़्यादा एक्सपेंसेस नहीं लग रहे, 1 से कम है। इनके रिटर्न्स देखिए, 3 ईयर्स के 8.20, लेकिन मुझे 3 ईयर्स में अभी 35% रिटर्न मिला है। तो सोचो मेरा फाइनेंशियल एनालिसिस क्या रहेगा, कि मैंने किस तरीके से सोच के ये फंड में इन्वेस्टमेंट किया है। 5 ईयर्स का मेरा 14.30 है, सो दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड। रेटिंग इसका 4 स्टार है। डीएसपी म्यूचुअल फंड बहुत पुराना है, 10-12 ऑलमोस्ट 15 ईयर्स हो गए शायद से। अच्छे खासे रिटर्न्स देता है पब्लिक को, क्योंकि इनके जो फंड मैनेजर्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, अच्छी तरीके से फंड्स को मैनेज करते हैं। उनको पता है कि इन्वेस्टर्स के पैसे को कैसे ग्रो करना चाहिए। ओके, और अभी मेरा नेक्स्ट जो है, लास्ट, कोटक टैक्स सेवर फंड डायरेक्ट ग्रोथ। ये फंड बहुत लोगों को पता नहीं है। इसके एन है 58.74, फंड साइज भी कम है, ऑलमोस्ट आई गेस 1400 करोड़ तक है, 1445 करोड़। एक्सपेंस रेशियो 1 से कम है, विच इज़ अ प्लस पॉइंट। जैसे कि मैंने बोला था, जितना एक्सपेंस रेशियो कम उतना रिटर्न्स अच्छा। 3 ईयर्स देखिए, एक कंजर्वेटिव अप्रोच, मतलब एफडी आपको 6.5 दे रहा है, पीपीएफ आपको 7.1 दे रहा है, ये आपको 9.10 दे रहा है। मतलब इट्स अ कंजर्वेटिव लो रिस्क फंड, तो आप बिना सोचे समझे आग बंद करके भी इसमें पैसा डाल सकते हो। ओके, 5 ईयर्स के इसके रिटर्न है 14.0, और रेटिंग, सेबी ने इसको रेटिंग दिया है 4 स्टार। तो गाइस, मेरा आने वाले जो वीडियोस रहेंगे वो मैं आप लोगों के लिए लेके आने वाला हूँ, बेस्ट डेब्ट फंड्स फॉर 2021, एंड नेक्स्ट वीडियो मेरा रहेगा बेस्ट इक्विटी फंड्स फॉर 2021। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है रहेगा, तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स डेफिनेटली ड्रॉप डाउन कीजिए। ये चैनल आपका है, हम दोनों मिलके सीखेंगे। मेरा मानना यही है कि जो मेहनत मैंने की है, जो नॉलेज, मतलब ज़्यादा आर्टिकल स्टडी किया, ज़्यादा गूगल सर्च करके जितने फंड्स मैंने इन्वेस्टमेंट किया है, वो फंड्स एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म के ऊपर आप लोगों को मिले, एक मैक्स 12 to 15 मिनट्स के वीडियोस में, तो इट्स अ वेरी इजी टू यू, राइट? क्योंकि म्यूचुअल फंड का नॉलेज बहुत कम लोगों को है। लोगों को यूट्यूब में तो आप लोगों ने सुना ही रहेगा, लोग कुछ ना कुछ बातें करते रहते हैं, ये करो वो करो, लेकिन ऐसा नहीं। मैं आप लोगों को प्रॉपर एनालिसिस लेके आऊँगा, आप लोगों को मेरे खुद के इन्वेस्टेड फंड्स भी दिखाऊंगा, ताकि आपको बिलीव हो सके कि ये बंदा झूठ नहीं बोल रहा, ही इज़ नॉट ब्लफिंग, इट्स द रियलिटी। ओके, सो डोंट वरी, बी हैप्पी, नॉलेज शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए, दोस्तों को ये चैनल के बारे में बताइए। अगर उनके वैल्यूएबल कमेंट्स आए, आप लोगों के वैल्यूएबल कमेंट्स आए, तो उसमें डाल दीजिए, मैं ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स को आंसर करने की कोशिश करूँगा। सो हाँ, और एक चीज़, जैसे कि मैंने बताया था आप लोगों को, कि आप लोगों को अगर अकाउंट ओपन करना है डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो मैंने नीचे 2 अकाउंट लिंक डाले हुए हैं डिस्क्रिप्शन में। फर्स्ट है ज़ीरोदा का है, और सेकंड है ग्रो ऐप का। दोनों मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ, इसीलिए आप लोगों को सजेस्ट कर रहा हूँ। ओके, इसमें मेरे को कुछ भी बेनिफिट नहीं है, सो आप बिना ऐसा सोचे इसमें ये लिंक यूज़ करके आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो।
So thank you for giving your valuable time. Goodbye, take care, have a great day.